गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपकी बुक ऑफ सॉन्ग्स, राइम्स एंड स्टोरीज में से एक और कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है खीरा खाऊं कचर कचर। खीरा खाऊं कचर कचर। सब्जी का एक बड़ा खेत था। खेत में खूब बेलें लगी हुई थी। कद्दू थे, ककड़ियाँ थी और खीरे तो बहुत ही थे। वहाँ उड़ता आया एक कौवा। उसने देखा, आहा, कितने अच्छे हैं ये खीरे, काश मैं इन्हें खा पाता। कचर कचर, मैं इन्हें खा पाता। कचर कचर। और कौवा गया बेल के पास जिस पर खीरे लगे हुए थे। उसने जैसे ही खीरा खाने के लिए खीरे पर चोंच मारी, बेल बोली, ठहर जा कौवे भाई, तेरी चोंच तो बहुत गंदी है। पहले पानी से अच्छी तरह धो तो ले, फिर खाना खीरा कचर कचर। कौवा गया नल के पास। नल से हमें पानी मिलता है ना, इसीलिए कौवा कहाँ गया? नल के पास। बोला, नल भैया, आपके पास आया है कौवा, दे दो थोड़ा सा पानी जिसमें मैं अपनी चोंच धो लूं और खीरा खाऊं कचर कचर। और खीरा खाऊं कचर कचर। नल बोला, ले भाई पानी, पर तू लेगा किसमें? क्योंकि बेचारे कौवे के पास तो पानी लेने के लिए कुछ भी नहीं था। तो नल ने क्या बोला? ले भाई पानी, पर तू लेगा किसमें? जा पहले एक बाल्टी लेकर आ। अब कौवा गया दुकानदार के पास, क्योंकि हम जब भी सामान लेने जाते हैं तो हमें दुकानदार अंकल के पास जाना पड़ता है ना। तो कौवा भी किसके पास गया? दुकानदार अंकल के पास। बोला, दुकानदार भैया, आपके पास आया है कौवा, दे दो एक बाल्टी, ले लूं मैं थोड़ा पानी जिससे मैं अपनी चोंच धो लूं और खीरा खाऊं कचर कचर। दुकानदार बोला, ले भाई बाल्टी, पर लेगा कैसे? क्योंकि जब हमें कुछ लेना होता है तो पैसे भी चाहिए। तो दुकानदार भाई ने क्या कहा? ले भाई बाल्टी, पर लेगा कैसे? जा तो पैसे ला या रोटी ला। अब बोला कौवा गया एक बुढ़िया के पास जो रोटी बना रही थी। बोला, बुढ़िया माई, आपके पास आया है कौवा, दे दो एक रोटी। उसे दूंगा मैं दुकानदार को, लूंगा उससे एक बाल्टी में लूंगा नल से थोड़ा पानी जिससे मैं अपनी चोंच धो लूं और खीरा खाऊं कचर कचर। और खीरा खाऊं कचर कचर। बुढ़िया को कौवे पे दया आ गई। उसने उसे एक रोटी दे दी। कौवा रोटी लेकर दुकानदार के पास गया, उसे रोटी दी और दुकानदार से ली एक बाल्टी लेकर गया नल के पास। नल से पानी भरा और उससे अपनी चोंच धोई, क्योंकि कौवे की चोंच बहुत गंदी थी ना, इसीलिए फिर उसने अपनी चोंच धोई। चोंच धोकर कौवा गया बेल के पास। बोला, बेल रानी, अब देखो मेरी चोंच कितनी साफ है, अब तो खीरा खाने दो। बेल ने कौवे की चोंच देखी, अब वो बहुत साफ थी। अब बेल ने कौवे को खूब सारे खीरे खाने दिए। कौवा खीरे खाकर बहुत खुश हुआ। तो प्यारे बच्चों, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? कि हमें कुछ भी खाने से पहले अपने हाथ अच्छे से धोने चाहिए। ठीक है, वो गंदे होते हैं तो जो भी हमारे हाथ में कुछ भी गंदा होता है तो हमारे अंदर चला जाता है, जिससे हम बीमार हो सकते हैं। तो बेल ने कौवे को क्यों कहा था अपनी चोंच धोने के लिए? क्योंकि उसकी चोंच गंदी थी। अगर वो उस गंदी चोंच के साथ कुछ भी खाता तो वो बीमार पड़ जाता।
ठीक है बच्चों, तो आपने भी खाना खाने से पहले अपने हैंड अच्छे से वॉश करने हैं, अच्छे से धोने हैं। ओके, मुझे लगता है आप सबको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। तो इस कहानी से जुड़े मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछूंगी, जिसका उत्तर आप भी मुझे दोगी। ओके, सब्जी के खेत में क्या क्या लगा था? सब्जी के खेत में क्या क्या लगा था? सब्जी के खेत में कद्दू, खीरे, ककड़ियाँ लगे थे। सब्जी के खेत में कद्दू, खीरे और ककड़ियाँ लगी हुई थी। कौवा सबसे पहले किसके पास गया? कौवा सबसे पहले किसके पास गया? कौवा सबसे पहले नल भैया के पास गया। किसके पास गया था? नल भैया के पास। कौवे ने नल से क्या कहा? कौवे ने नल से क्या कहा? नल भैया मुझे थोड़ा पानी दे दो, जिससे मैं अपनी चोंच धो लूं। क्या कहा था उसने? नल भैया मुझे थोड़ा सा पानी दे दो, जिससे मैं अपनी चोंच धो लूं। कौवे ने बाल्टी किससे ली? कौवे ने बाल्टी किससे ली? दुकानदार से। किससे ली? दुकानदार से। कौवे ने दुकानदार को क्या दिया? कौवे ने दुकानदार को क्या दिया? रोटी। क्या दिया था? रोटी। कौवा पानी से क्या करना चाहता था? कौवा पानी से क्या करना चाहता था? कौवा पानी से अपनी गंदी चोंच धोना चाहता था। क्या करना चाहता था? अपनी गंदी चोंच धोना चाहता था। बेल ने कौवे से क्या कहा? बेल ने कौवे से क्या कहा? तुम्हारी चोंच अब बहुत साफ है, अब तुम खीरे खा सकते हो। अब तुम खूब खीरे खा सकते हो। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।